कहे ना कि कला संस्कृति आदिवासी समाज कर आत्मा होएला और आदिवासी समाज अगर नी नाची तो नी बाची, ऐसा हमार पुरखा मन कर कहना है। और अभी फगवा बीत चुक है, सरहुल कर धूम आवत है, गांव-गांव में सरहुल कर दिन पहुँचत है और कहीं ना कहीं हमरे ये महसूस करत थी कि हमार जो अखड़ा संस्कृति है, हमने कर जो अखड़ा कर हमारा परंपरा है, वो कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हुआ था रोड में। हमार एक जो रोड का जुलूस रहे से कर अलग शोभा है और गांव कर अखड़ा कर अलग शोभा है। आजकल हमरे देखा थी और हमरे समाज का आगाह करे का प्रयास करत थी कि का लखे ये बड़का बड़का डीजे बॉक्स हमारे समाज के खात है और हमारे अखड़ा के सुना करत है। तो आज हमारे संगे बात करे ले हमरे पारंपरिक स्वास्थ्य पढ़ा व्यवस्था जिला समिति लोहरदगा कर उपदीवान साहब नौ पढ़ा चूंद कर बेल हमरे कर भाई रविंदर उराव और हमरे कर समाज से भी दादा बन्ना उराव। आज हमरे यही दो चार को बात के गुठियाए के ले बतियाए के ले इकर में विचार विमर्श करे ले हमरे एकत्रित हुई ही। तो सबसे पहले हमरे कर सामाजिक अगुआ उपदीवान साहब से पूछब कि दादा वर्तमान समय में जे डीजे बजा के जो प्रचलित हुआ थे और हमार अखड़ा सुनना हुआ थे उकर में राउर का कहना है? बिल्कुल, आपका जो भी चैनल होगा उनके माध्यम से, चाहे आदिवासी दर्शन हो, है ना, सबसे पहले उनके जितने भी दर्शक हैं आपके सभी को अभिनंदन है, स्वागत है। आज के दिन रोचो गांव का जो फगुआ के बाद हम लोग जो परंपरा के आधार पर जो पुरखों के द्वारा बताए गए चीज़ों को लेकर का जो सरहुल मनाए हैं हम लोग, और सरहुल का जो बासी है। और आपने जो कहा कि आज जो हमारी परंपरा आदिवासी परंपरा के आधार पर आज गांव में जो डीजे का प्रचलन चल रहा है, ये मेरे विचार से, मेरे सोच से सरासर गलत है। इसलिए कि हमारे पुरखा आजादी से पहले पढ़े लिखे कम थे लेकिन वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, बिल्कुल, जिन्होंने अपना अखड़ा संस्कृति को बचा के रखे और अभी तक प्रचलित है। पर मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज का जो युवा पीढ़ी है, युवा जनरेशन है, इनको हम सभी सामाजिक अगुवा को, जितने भी संगठन है आदिवासी समाज में, सभी संगठन के अगुवाओं के द्वारा मिलकर हमें इसे समाधान करने की ज़रूरत है, उनको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है कि हमारा जो परंपरा है, रीति रिवाज है, भाषा संस्कृति है, नाचने गाने खेलने हंसने बोलने बैठने का जो हमारी जो प्रचलन है, हमारे जो पुरखापति थे, जिन्होंने हमें ढोल नगेड़ा मांदर घंट की आवाज़ जो सिखाए हैं, इस आवाज़ से आज चिड़िया भी झूम उठती है। लेकिन आज के जनरेशन हमें समझाना या समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं न कहीं समाज का ही कमी है। और इनको अगर दूर करना होगा तो हमारे पुरखों के द्वारा आज जिसे झारखंड सरकार 2 नवंबर 2025 में जिसको पेशा के नाम से एक कानून दिया, और उस कानून को झारखंड सरकार के द्वारा पास करके लागू करने का प्रयास भी किया जा रहा है, पर अभी लागू भी करीब करीब हो ही गया है। तो मेरे विचार से लगता है कि जिससे पेशा एक्ट के तहत हमारे भारत के संविधान में निहित जो किया गया, भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा 1996 24 दिसंबर 1996 को जो पेशा को बनाया गया, और उस पेशा का उद्देश्य ही था कि शेड्यूल एरिया आदिवासी क्षेत्र में इसको पूर्ण रूप से ताकत बनाया जाए, पारंपरिक ग्राम सभा को ताकत दिया जाए, ताकि ये पारंपरिक ग्राम सभा की ताकत को आजमाते हुए अपने क्षेत्र में जितनी तरह की त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां को ग्राम सभा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। आज ये पावर सरकार जो झारखंड सरकार जो बनाई है,
उन्होंने भी कही है कि ग्राम सभा का सर्वोपरि निर्णय होगा, क्योंकि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। और ग्राम सभा में हमें लगता है कि इस क्षेत्र में जितने भी हमारे जो राजस्व ग्राम पड़ता है, हम इस राजस्व ग्राम में जिस दिन कामयाब होंगे, हम जब पारंपरिक ग्राम सभा का गठन करेंगे। और पारंपरिक ग्राम सभा गठन होने के बाद आज जो आपने सवाल किया था कि रोड में हमें आज डीजे के साथ नाचना पड़ रहा है, आज डीजे के साथ जो नाच रहे हैं, ये हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है। अच्छा, इसे रोकना होगा। बीच में हम तुम्हें काटा थी और यही बीच के बात पे हम और घुमा थे, है न, कि कहीं ना कहीं आज हमारा अखड़ा सुना हुआ थे, हमार रोड इंजोर हुआ थे। हमारे बस से बस इतना ही कहना है कि हमरे घर जिला सरूल मनाइला कि नहीं, है न, हमें रोड के इंजोर करेला। लेकिन गांव कर जे रूढ़ी प्रथा है, गांव के जो हमारा पुरखापति जो अखड़ा के बना है, से आज हमारा सुना है हमारा रोड इंजोर हुआ थे, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल ही इसे खारिज करते हैं। पाढ़ा के तरफ से हम इसको खारिज करते हैं, और खारिज करने के लिए हम सभी ग्राम सभा को जागरूक होना होगा। और आज जो हमें रोड में जो दिखाना है, आज हम चाहे वो भारत देश के 29 राज्य में आदिवासी समाज बिलोंग करते हैं, परंतु पूरे देश में आदिवासियों की संस्कृति अपनी भाषा के आधार पर बांटा गया है। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग का भी आदिवासियों का पहचान है, जो कि आज जो प्राकृतिक पर्व सरहुल, जो कि उड़ीसा हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो, नेपाल हो, भूटान हो या झारखंड हो, इसको झारखंड में भव्य रूप से प्राकृतिक सरहुल को मनाया जाता है, जिसको झारखंड में महापर्व के रूप में भी जाना जाता है ना। तो ये इसलिए कि हमारे पुरखा ने कार्तिक उरांव जो महान विद्वान थे, 20 दिन के काली रात में जिन्होंने इतिहास लिखा, वो हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को या हमारे आने वाला जनरेशन को ये नहीं कहा कि आने वाला समय में आप डीजे बजा करके रोड में निकल के नाचो। ये कभी उन्होंने संदेश नहीं दिया, कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो आज का प्रचलन जो चल रहा है, हमारी युवा पीढ़ी का अनजाने से इसे खारिज करना चाहिए, हम लोग को रोकना चाहिए। और जो केंद्रीय हमारा जो सरहुल होता है पूरे झारखंड में, जो कि आने वाले 21 तारीख को जो सरहुल हम लोग का है, उस दिन एक आदिवासी समाज का एकता का प्रतीक ताकत को दिखाने के या अपना जो खुशी जाहिर करना है, वो हमारा एक दिन रोड में जो आते हैं, जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में झारखंड राज्य की पर्व के रूप में जो मनाते हैं, उस दिन पूरे गांव टोला शहर से निकल करके हमें रोड में आना चाहिए। लेकिन जो आज का जो प्रचलन है, जो गांव में हम लोगों के द्वारा जो बाजा डीजे के साथ जो रैली और जुलूस निकाला जा रहा है, नाचा जा रहा है, ये सारा गलत है। इसे रोक लगाया जाए, इसे रोकना के प्रयास पूरा पारंपरिक ग्राम सभा को करना चाहिए। और एक दिन जो पूरा झारखंड का राज्य के सरहुल होता है, उस दिन पूरे मेरा समाज के यूथ हो, युवती हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सारे लोग को हम कहेंगे कि हमारा अगर भाषा संस्कृति को बचाना है, हमारा पुरखों का रास्ता में चलना है, तो आपको डीजे को छोड़ना होगा और आपको ढोल मादर नगारा घंट के आधार पर हमको राष्ट्रीय जो राज्य के त्यौहार है सरहुल, उस दिन सभी को शिरकत करना है। लेकिन गांव की परंपरा में, रोड में नहीं, आपकी परंपरा गांव में अखड़ा है। आप अखड़ा की परंपरा को बचाओ। अखड़ा में आप 24 घंटा 48 घंटा जब तक आपका पहान आपका सूप नहीं बैठाता है, तब तक उस गांव के लोगों को, चाहे युवा हो, युवती हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, अफसर हो, मास्टर हो, वकील हो, सारे लोगों को आदिवासी कल्चर को बचाना है। उस अखड़ा में आपको नाच दिखाना है, प्रेमता को बताना है, तभी आदिवासी समाज सही पारंपरिक सुशासन में चल पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। अन्यथा आदिवासी समाज अगर अपना परंपरा को खोवेंगे, अपनी परंपरा को भूलेंगे, तो आदिवासी के ऊपर अत्याचार जो बढ़ रहा है बढ़ता रहेगा और आपके ऊपर लुटाई पिटाई सारा चीज़ चलता रहेगा। इसलिए आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप सारे आदिवासी समाज के प्रत्येक गाँव के जो पहान राजा हैं, महतो हैं, पहान है, पाढ़ा के अंतर्गत देखा जाए तो बेल है, राजा है, दीवान है, कुटवार है, सारे लोग अपने अधिकार को पहचाने
अपनी भाषा संस्कृति को पहचाने, अपने पुरखों के द्वारा दिया हुआ ढोल मादर नगारा घंटा को पहचाने, जिससे हम बच पाएंगे। अन्यथा हम डीजे बजा में हमारा संस्कृति खत्म होगी, हमारा आने वाला पीढ़ी खत्म होगा। इसलिए हम तो सिरे से खारिज करते हैं कि डीजे बजा को कभी ये पाढ़ा की तरफ से तो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हमारा ग्राम सभा को ताकत मिला है, इससे ग्राम सभा को मजबूत होना होगा और उनको रोकने की जरूरत है। अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप अपने तरफ से जो भी सुझाव आया हमारे पारिश प्रशासन पढ़ा व्यवस्था जिला समिति लोहरदगा के बैनर तले आपने जो भी प्रयास किया हमारे लोगों को बताने के लिए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं नौपढ़ा बेल भाई रविंदर उरांव, युवा हैं, सामाजिक युवा सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं छोटी उम्र में एक बड़ी पहचान बनाते हैं। और इनका भी सोच है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं किसी स्तर तक गलत भी है और कहीं ना कहीं गलत सही भी है। तो दादा तो के हम एक एक क्वेश्चन करे चाहिए कि आजकल तो छुआ मैंने कहे ना ने दादा मानदार मन से मजे नहीं लगा, हम इनके तो है बड़का बड़का ढूंढ वाला डीजे बजा चाहिए। तो एक बटे समाज, एक बटे ये नया बच के छुआ मन के तो कहीं एक बाप है तो के का कहबे तो का सोचे करो है। हम यही कहे चाहब कि जो भी चैनल के माध्यम से हम कहे चाहब सबके आगाह करे चाहब कि हम नौ पढ़ा बेल के नाते हम सबके आगाह करे चाहब कि जितना भी ये डीजे बजा जो जुलूस निकलेला ओकर में जितना भी पढ़े लिखे शिक्षित जो व्यक्ति हैं वो सब आगे आकर ये जो आने वाला जनरेशन जो आगे तरफ जो गलत दिशा में जा रहे हैं उसको रोकने का काम करे, दिशा देने का काम करे। और जो भी हमारा अखड़ा जो जितना भी जुलूस निकलता है और जितना भी बाल बच्चा हो, भाई बहन जितना भी है, माँ बाप जितना भी है, रोड में ना जाके अखड़ा में ही जगावे। इसीलिए कहे कि हर गांव में हर चीज़ का देवता पितर जो अखड़ा में ही वास करते हैं, सबका डेरा है वहाँ, जो दरहा है, देशवाली है, चाला है, देवी देवता है, गाँवा देवती है, सब जितना भी है अखड़ा में ही सब प्रवेश करते हैं। इसीलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अगुवागणों से हम कहेंगे कि जितना भी मेरा जैसे सामाजिक का जो दिशा दशा जो गलत दिशा में जा रहे हैं उसको रोकने का प्रयास करें। और अखड़ा में ही सबको जितना भी जुलूस निकलता है रोड में वो अखड़ा में 24 घंटा प्रार्थना विनती करे, जैसे कि हिंदू समाज तो कहा ठीक है दादा तो कहले कि नहीं कि हमारे समाज के पढ़ा लिखा अगुआ मन है से मैंने तो कोशिश करा कि सब बढ़िया करे कर है नहीं। लेकिन हमरे कर तो बेटी बन हक हमरे तो बेटा मन हक से हम के डीजे बजा पसंद लागेला और ईमानदार मन के नहीं पसंद लागेला से मन का कहबे। तो हम वो सबके कहे चाहब कि जितना भी पढ़ लिख जगह शॉर्ट में बोल बेल से जाय पड़वा तक भड़ुआ बोल दो। तो हमारा कहना है कि जो शिक्षित हो रहे हैं अभी भी वो लोग जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो अपना लैंग्वेज को नहीं जान पा रहे हैं। जो कि अभी मेरा जितना भी जाने माने जितना भी टीचर जो है जो अभी कुड़ुप स्कूल जो खोले हैं उसमें अभी संस्कृति जो पढ़ा लिखा रहे हैं उस लोग अभी आगे जा रहे हैं। जितना भी जिसका बाल बच्चा नहीं जा रहे हैं वो अभी दूसरे तरफ जा रहे हैं। और जैसे हम कहना चाहेंगे आगाह करेंगे, जैसे हिंदू समाज का जो अपना मंदिर में जो कीर्तन करता है इसी टाइप का मेरा स्वरूप एक साल में आती है, उसी टाइप का मेरा अखड़ा में ही सब एक कीर्तन भजन जो होता है हिंदू कारण से उन लोग का व्यवस्था में उसी तरह हमारा जितना भी 7 गो देवी देवता होता है उसका स्थान वही होता है। जितना भी पढ़े लिखे जितना भी छोटा बच्चा है हम सभी को कहेंगे कि चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सब देखे और आन चीज़ को जो जितना भी गलत चीज़ को जो ज़्यादा देखते हैं मोबाइल में उस चीज़ को जो अभी हम लोग जो शेयर कर रहे हैं अगर जो भी है अपना दिमाग से आगे बढ़ाए और इस चीज़ को देखे और फॉलो करें, उस चीज़ को ब्रेक करें अपने आप से। कहे कि आज हम लोग नहीं रहेंगे, कल वो लोग के चलाना है। आज हम लोग दिशा दशा दे रहे हैं, अगर पढ़ के लिख के भी अगर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपना संस्कृति भाषा से बचाना ही होगा, इतना ही कहेंगे। हम अपना चैनल से तो नौ पढ़ा चुन कर बेल साहब केरा उरे सुन ली और हमरे कर बड़ सामाजिक कर का हुआ अभी इतने देर हम नागपुरी में बोल ली, हिंदी में बोल ली, तनिक हमारा बड़ दादा है और कुड़ुक का बढ़िया जानकार है, तो हमारे कोशिश करब कि कुड़ुक में बात करब। तो दादा सबसे पहले जय धर्म तो एरा कि नींद का पचगी मनाल दे धीरे धीरे दादा खाद खारा नीम बेंजाल दे बिंज कहीं हूँ है मला तो अक्कुन नभय खद्दर जरनार ढोढ़ा तरह कालना है मला इधर नभय संस्कृति निर ढोल नगरा घंट रही अभी अंबर की ऐसा ढुचुक ढुचुक डीजे बजा नानाल में
और नम है अक्का संस्कृति रही अब इन्ना अंधकार नु काला ली तो नीन बढ़िया रजिस्कार आता है ना एमन नी चिखा बाचका दे तो नीन अंदर बाहर चल दे कि इन्ना की जब पचती बार आगी तो नीन अंदर या अंगा बाना रही ये डीजे बजा मेन तो भर ये डीजे बजा तो अंगा बना रहे डीजे बजा अंबर की जितना जुलूस उर्खा लगी आ हिसाब ढोल मंदर और आवाज अपन गलती उठना नलना चाहिए और डीजे बजन माने अम्बना चाहिए और जितने नम्हा बिंजा काजी ढाक और ढोल हुर्मी खरखी और बना की मतलब अकुन माने मोर यार आगे बात इतने बार की अच्छा ठीक है रही अच्छा और उल्टा थोड़ा क्वेश्चन कि खद्दर का बना ए दादा ए काका अति ईमानदार में तो माजे नहीं लगोगे ठीक रही ये कैसे डालदन ये भी आंगन बात सर कि वरना उल्ला आंगन बाल ना कि डीजे बजांगा चाहिए लेकिन एन बगन जैसे मानो बाप हकदन जे बगन एन से मानने मानो खद्दर के अगर डीजे बजा मतलब मन ला जाए बगन ढाक और नगेरा अकुन मंगबाज का आदन अकुन लगभग 24,500 की अकुन ढाक मंगबाज का आदन बन जानो बाबू सी बन जानो विजय उरामा सी बन जानो तो बस इतने बार की अच्छा तो लगे हमारी जय धर्म में और जितना भी है आदिवासी दर्शन चैनल की एरूर अनर हमारी धैन बाखदन और अक्कुन हमारी विदा चाहदन कि निम एरा ये वीडियो हमारी शेयर नाना और नम है जे सामाजिक आलर अनर आरे कथन हमारे को शेयर नाना हमारी और जय धर्म